आए थे, कुछ कुछ जो है नहीं आए थे, वो थोड़ा समझ जाइए, छोटे रूप में हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले कल का जो है जो भी करेंगे उसको याद करते जाइए, वो बहुत बेटर होगा। और होता है क्या, उसका जो टेस्ट एग्जाम देंगे उसमें जो है ना कुछ अलग क्वालिटी होगा, जो हमारा क्या समझ में आया क्या नहीं, किस तरह से क्या प्रॉब्लम, सब कुछ क्लियर होते जाएगा वो। आप देखिए क्या सबसे पहले जो है ना कल बताए थे क्या, एक इंट्रोडक्शन के रूप में आपको ये हो जाता है, जैसे सीपी मान लीजिए आपका जो है ना कंप्यूटर ही है, आखिर कंप्यूटर कहते किसको हैं, इसके बारे में पहले था। तो ये क्या होता है, डाटा को जो 100% जो एक्यूरेसी देता है वही क्या कहलाता है, कंप्यूटर कहलाता है। जो आप निर्देश देते हैं उसका कितना एक्यूरेसी रहता है, 100%। 100% जो एक्यूरेसी देने वाला वही सिस्टम होता है। और क्या होता है उसमें इनपुट होता है, आउटपुट जो है ना दिखाता है, और डाटा भी क्या होता है, स्टोरेज हो जाता है। लेकिन कैलकुलेटर में ये बात नहीं होती है, इनपुट हुआ आउटपुट हुआ लेकिन डाटा स्टोर नहीं होता, इसलिए क्या कहलाया वो, कैलकुलेटर। जब अब क्या होता है, जब इनपुट हुआ आउटपुट भी दिखाया और डाटा भी स्टोर हो गया, तब क्या कहलाया, इसलिए वो चार्ल्स बेबेज का जो है ना कंप्यूटर जो है ना, आज चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहते हैं ना। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें भी इनपुट होता था, आउटपुट होता था और डाटा भी स्टोर हो जाता है। और आज का जो कंप्यूटर है उससे मिलता जुलता 100% था, ठीक है ना, इसलिए उसको पिता कहते हैं। लेकिन और जो था ना, जैसे पास्कल साहब सब आए, गॉटफ्राइड वॉन लेविन साहब आए, उससे पहले भी नेपियर बोन साहब आए, तो बहुत सारा जो है ना ली काई चेन सब आया था, जो बहुत तरह तरह का कंप्यूटर बनाया। लेकिन कंप्यूटर नहीं था, वो कैलकुलेटर का उदाहरण था, इनपुट होता था और आउटपुट, डाटा स्टोर नहीं होता था, इसलिए उसको जो है ना पिता नहीं कहलाया। वो पिता कौन है कंप्यूटर का, हाँ ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, कंप्यूटर का पिता कौन है, हो सकता है पूछ दे, लेकिन ध्यान में सब कुछ रखना है। तब उसके बाद जो है ना जब चलने लगे वो, तो देखते हैं कि जब वहां से इनपुट कैसे होता है और आउटपुट कैसे होता है, और उसमें डाटा जो है ना कैसे स्टोर होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो इनपुट को करने के लिए क्या क्या होता है, जैसे इनपुट डिवाइस जो होता है ना उसको याद रखेंगे, परिभाषा सदिक उसका एग्जाम्पल को याद रखेंगे, क्योंकि पूछ देगा कीबोर्ड है तो कौन सा डिवाइस है, माउस है तो कोई डिवाइस है, जॉयस्टिक है तो कौन सा है, हेडफोन है तो कौन है, माइक्रोफोन है तो कौन सा डिवाइस है, स्कैनर है तो कौन सा डिवाइस है, कोई भी पूछ सकता है आपको। मैंने नाम लिख देगा, उसमें डिवाइस का नाम पूछ देगा, उसमें इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेसिंग है, स्टोरेज है, कौन सा डिवाइस है, इसके बारे में दे देगा। जो कि कल जो है चर्चा इस पर हुआ था, जो कैसे इनपुट होता है, कैसे आउटपुट होता है, और किस प्रकार से जो है ना स्टोरेज करते हैं। तो स्टोरेज के बारे में हम पहले जानेंगे, स्टोरेज कैसे करता है और किस प्रकार से जो है ना आपको आउट कर देता है, उसी को आउटपुट कर देते हैं। तो जब इन करने वाला जो है ना, देखिए यहाँ पर इनपुट के बारे में यहाँ पर चर्चा किए हैं। ये इनपुट डिवाइस जो है ना, ये सीपीयू के अंदर जो है पार्ट्स जो होता है वो कितने होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स, सब आदमी कॉपी ओपन कर लीजिए, उसको नोट भी करते जाएंगे, ठीक है। ये 3 पार्ट्स होते हैं, हाँ छोटा रूप में लिखिए ना, वन लाइनर के रूप में, बहुत कुछ लिखाएंगे, लिखते जाइए वन लाइनर के रूप में लिखेगा। सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं, अगर ऐसा पूछ दे सीपीयू के कितने पार्ट्स हैं, 4 5 6 ऐसे पूछ देगा, तो वहां पर देंगे 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स होते हैं। एक नंबर में दीजिएगा सीयू, एक नंबर में सीयू, एक नंबर में क्या लिखना है, सीयू, कंट्रोल यूनिट। पोस्ट में लिख दिया कंट्रोल यूनिट, जब फुल फॉर्म भी पूछेगा तो बता देंगे आप, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। 2 नंबर में लिखिएगा एमयू, मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट। 3 नंबर में हो गया, 3 नंबर में ALU, 3 नंबर में ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। पोस्ट में लिख लेंगे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके बाद लिखिएगा फंक्शंस ऑफ सीपीयू, स्टार देकर के लिख लीजिएगा फंक्शन ऑफ
सीपीयू, सीपीयू का फंक्शन, फंक्शन ऑफ सीपीयू। ये जो है ना सीपीयू जो होता है ना, वो करता क्या है, वो जो उसमें कौन कौन जो फंक्शंस होता है, पहले सीयू लिख करके डैश दीजिएगा। सीयू क्या करता है, एक इसका नाम है कंट्रोल यूनिट। इसका नाम क्या है, कंट्रोल यूनिट। इसका नाम है कंट्रोल यूनिट।